हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। ये जो स्पेशल कवरेज है जो मीडिया कवरेज कर रहे हैं, दिस इज पावर्ड बाय पॉलीगॉन जो कि टाइटल स्पॉन्सर्ड है। और उसके बाद जो हमारी जो एक्सचेंज पार्टनर है वो है मुद्रिक्स। सो मेरे साथ है नील फ्रॉम क्रिप्टो जार्गन। और नील और मैं पहले भी कई बारी इवेंट्स में मिले, लेकिन हमने कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया। तो मुझे लगा यार नील, यू नो, जो दिन है वो पहला जो दिन है जो कि इतना ज्यादा एक्साइटिंग और इतना अमेजिंग दिन रहा है, इसको एक एंड अच्छे नोट पे करते हैं। और मुझे कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताना। अब आप सोच रहे हो कि अच्छी चीजें क्या है, बट मैंने नील को रिक्वेस्ट किया यार, लोग ना घबरा ना जाए, मतलब उनको बहुत ज्यादा ना बेरिश बातें मत बताना, कोई अच्छी बुलिश चीजें बता। खैर मजाक कर रहा हूँ। द ओवरऑल पॉइंट इज के नील को का जो कंटेंट है आप लोग देखते ही हो, मैं भी नील का कंटेंट देखता हूँ। नील की मुझे सबसे अच्छी बात जो मैंने नील को फीडबैक दिया कि ये साफ बात करता है कि यार भाई, ये टोकन ये है, ये ऐसे इसमें आप पैसे खो सकते हो, यहाँ ये नुकसान हो सकता है। साफ बात करता है। इवन इफ ही इज टॉकिंग अबाउट टोकन्स, सो देयर इज नो हिडन एजेंडा बिहाइंड दैट। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट नील। सुनील, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल यार। बहुत दिनों से हम मिलना चाह रहे थे, हम ऐसा कंटेंट फाइनली टाइम मिल पाया। बस वो इत्तेफाक की बात है। तो नील, शुरू करते हैं कि व्हाट इज योर टेक। हम अभी कहाँ पे हैं, किधर खड़े हैं इस टाइम साइकिल में? क्या हम बिल्कुल शुरुआत पे हैं? ये जर्नी कितनी लंबी होने वाली है? मतलब ये जो बुल साइकिल है ये कहाँ तक खींचने वाली है? या हमेशा हम ये कहते हैं ना कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, क्योंकि बहुत ओपिनियन ऐसे भी हैं कि क्योंकि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई हार्विंग से पहले बना लिया था, तो ये साइकिल अभी शुरू नहीं हुई है, ये हार्विंग के पहले से शुरू हुई भी है। ये जब बिटकॉइन ईटीएफ आया था, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हम एक्चुअली कहाँ खड़े हैं इन योर ओपिनियन? आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। ये वाली साइकिल ऑब्वियसली डिफरेंट है क्योंकि ऑल टाइम हाई हाविंग के बाद हाविंग से पहले बन जाना इज़ वेरी रेयर। आई थिंक आज तक कभी हुआ ही नहीं है। बट वो फ्यूल हुआ था बिटकॉइन ईटीएफ के कारण, जिसके कारण काफ़ी लिक्विडिटी आई थी मार्केट में। अब उसके बाद जो हमारे पास पुल बैक आया, जो हमने 6 महीने तक लगातार चौकी मार्केट देखा, वहाँ पे सारा लिक्विडिटी जो है मार्केट में जमा हो रहा था। एंड फिर जब वो लिक्विडिटी एक्सप्लोड हुआ, कोई कैटलिस्ट उसको हमेशा चाहिए होता है, तो ट्रम्प का आना एक कैटलिस्ट था, इसके कारण अभी मार्केट एक्सप्लोड हुआ है। कहीं ना कहीं न्यूज़ का भी पंप है, कहीं ना कहीं बहुत लिक्विडिटी जो 6 महीने से जमा हुई है वो भी सारी डिप्लॉय हो रही है। हमने ये भी देखा कि मार्केट जब उठना स्टार्ट हुआ तो ऑल्ट कॉइन्स शांत बैठे रहे, बिटकॉइन ही ऊपर जाता रहा। पर एक टाइम ऐसा आया 100K के आसपास जहाँ पे वो मेंटल रेजिस्टेंस लेवल रहता है, वहाँ से फिर बिटकॉइन अभी पुल बैक ले रहा है, थोड़ा साइडवेज मूव कर रहा है। एंड मनी इज देयर ओनली, मनी क्रिप्टो मार्केट में ही है, फ्लो इन हो रही है ऑल्ट कॉइन्स में। तो अभी ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं ऊपर। तो ये काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस साइकिल्स से भी। अगर हम 2021 का साइकिल में देखेंगे तो वी सॉ दैट जनवरी से अप्रैल तक एक साइकिल आई थी, देन वी सॉ चौकी मार्केट, देन वी सी नवंबर में टॉप हुआ था। तो सिमिलर टू दैट इज हैपनिंग। एंड हमने अभी रिसेंटली लास्ट वीक देखा कि ग्रैंडफादर कॉइन्स जो बोलते हैं, पुराने कॉइन्स वो पंप कर रहे हैं। दैट सिग्निफाइज की रिटेल अभी मार्केट में आ रहा है। एंड इफ यू गो बैक टू 2021, यू कंपेयर द प्राइसेस इन चार्ट्स फ्रॉम लाइक 2021 में जब अप्रैल वाला पंप आया था वर्सेस जब नवंबर वाला पंप आया था, तो जो ओल्ड कॉइन्स थे जो अभी पंप कर रहे हैं वो अप्रैल में ही पंप करे थे, वो नवंबर में पंप करे ही नहीं थे। हाँ, नहीं करे। तो दैट सिग्निफाइज कि हम शायद उस एरिया में हो साइकिल के, देयर माइट बी अनदर बिग पंप कमिंग। लेकिन उसके बाद अप्रैल के पंप के बाद जो हमारा 60,000 से 30,000 का क्रैश आया था, वो थोड़ा मेरा बैक ऑफ द माइंड में है अभी भी। थोड़ा सा अगर आप बेरिश होना चाहो तो वहाँ पे आप बेरिश हो सकते हो कि थोड़ा लेवरेज अवॉइड करो। मैं पर्सनली ट्रेडर हूँ, मैं डेली ट्रेड करता हूँ, लेवरेज ट्रेड करता हूँ। बट लास्ट 2-3 वीक से मैं भी अब लेवरेज अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो मार्केट इज ओवर हिटेड। आई नो कि मार्केट में रिटेल आया है, एंड आई नो कि कभी भी जो है बड़ा क्रैश आ सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करो, लेवरेजेस अवॉइड करो। क्योंकि यार अभी आप अगर ऑल्ट कॉइन्स में ही जाओगे, यू कैन कैच ब्रेकआउट्स एंड मेक 50-60% रिटर्न्स इन स्पॉट होगी। तो उधर फोकस करो, मनी रोटेट करते रहो। बाकी इस साइकिल में आई थिंक 150 के काफ़ी अचीवेबल लगे। कंजर्वेटिव टारगेट भी अगर हम रखते हैं तो 120-130 के इज वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अपना एक टारगेट माइंड में रखो। जैसे मेरा पर्सनली टारगेट अराउंड 90-93 था बिफोर दिस पंप। अच्छा। तो आई सोल्ड अ लॉट अराउंड 90-93 के, देन आई रोटेटेड इनटू ऑल्ट्स। तो इस तरीके से रोटेट करते रहो, कभी भी एक फिक्स टारगेट लेके मत चलो, क्योंकि 2021 में आई डिड दैट मिस्टेक, तो काफ़ी लॉस भी हुआ उसके कारण। इफ यू वांट टू अवॉइड इट, कीप रोटेटिंग मनी। किसी भी ऐसे ऑल्ट कॉइन पे स्टॉप लॉस लगाना मत भूलो, कभी किसी ऑल्ट कॉइन से रोमांटिसाइज मत हो जाओ, उसको कैरी मत करो। ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ ऑल द ऑल्ट कॉइन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन। डोंट इन्वेस्ट इन मोर देन 10-15 कॉइन्स। एंड एक कॉइन का आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्या है, नेक्स्ट क्या प्लान है, एंड मैंने इसको क्यों बाई किया, कहाँ मैं बेचूंगा। एब्सोल्युटली। अभी तुमने बात करी कि जो
पुराने जो बड़े कॉइन्स थे, इसमें कोई डाउट नहीं भी XRP ने आउट परफॉर्म कर दिया, कई लोगों को सरप्राइज दे दिया। लेकिन फिर से वही XRP की उल्टी सीधी डिक्शंस आने लगी कि XRP कुड बी लाइक $500+ बहुत टाइम से बढ़ा नहीं है। होता क्या है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि ठीक है XRP ने अच्छा परफॉर्म किया बिकॉज ऑफ द US मार्केट के अंदर अब लग रहा है कि यार XRP को बहुत फायदा होने वाला है। व्हाट इज योर टेक कि XRP के अंदर ये जो पंप है ये सस्टेन करेगा, एंड व्हाट इज योर कॉल कि इतने सालों से नहीं बढ़ा था, और जो हॉडलर्स हैं इसके वो ट्रू सेंस में लॉयल थे, XRP आर्मी ने, वी ऑल नो दोस स्टोरीज। यू थिंक देयर इज स्टिल मोर स्कोप टू ग्रो इन? So XRP is something जो पर्सनली मेरे पे नहीं था ज़्यादा। आई ओनली हैड लाइक $200-300 जो मैंने 2021 में खरीदा था। एंड XRP इज अ डिसेंट प्रोजेक्ट, लेकिन वो अपना फंसा हुआ था ACC के चक्करों में। अब उसके कारण काफ़ी ज़्यादा टाइम से वो जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसका चार्ट अगर आप देखो तो इस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब फाइनली जाके वो पंप हुआ है क्योंकि रेगुलेशन जो है सही बता रहे हैं कि सही आ रही है। एंड ऐसा भी बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट साइड से रिपल के काफ़ी सारे प्लान्स हैं दैट साइड्स पंपिंग। लेकिन अगर आप जाके देखोगे इवन इन 2021 प्राइस एक्शन रिपल का, तो अप्रैल में रिपल ने बहुत बड़ा पंप मारा था, बट आफ्टर दैट नवंबर में वो पंप अप्रैल वाले पंप का 30% तक भी नहीं गया। तो ये हर बार ही होता है, इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट इज हैपनिंग। एंड रिपल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, क्योंकि 2017 के आसपास जो बुल रन आई थी उस टाइम मैं तो नहीं था क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टोरीज सुनी है रिपल का शिबा इनू लेवल का क्रेज था। रिपल वाज द कल्ट था, तो अब वो कल्ट बचता ही है। अगर कल को शिबा इनू भी पंप होता है तो विल गेट अ लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस। एंड रिपल में काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि अगर आप 2017 से कोई कॉइन है जिसका कल्ट 2017 में बना था, तो पिछले 7 सालों में उसका कल्ट कितना बड़ा हो गया होगा। या फिर जो कल्ट मेंबर थे वो नए अपने जो दोस्त आ रहे हैं उनको भी बोल रहे होंगे कि रिपल ले लो। तो थैंक्स गिविंग के बाद जब ये पंप आया है तो कहते हैं कि थैंक्स गिविंग पे लोगों ने बात करी होगी क्रिप्टो की, देन आफ्टर थैंक्स गिविंग लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। तो रिटेल इज कमिंग, दैट्स व्हाई ओल्ड कॉइन्स 2021 17 के कॉइन्स कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें बता रहे हैं कि रिटेल आ रहा है। अब वो रिटेल धीरे धीरे नए कॉइन्स में भी शिफ्ट होगा इवेंचुअली। तो हमें ये अच्छी बात है अगर आपके पास था, इफ़ यू हैड रिपल, इफ़ यू हैव ADA, देन अच्छी बात है, यू मेड गुड मनी। बट अगर आप होराइजन देखोगे, टाइम होराइजन 2021 से जब वो गिरा था उसके बाद से अब जाके वेंट अप टू 2.5, तो उस होराइजन में डजंट मेक सेंस। यू कुड हैव मेड मोर मनी अगर आप बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? ये कोई नहीं देखता है। एंड रिपल के कंटेंट में क्लिक्स काफ़ी आते हैं, दैट्स व्हाई ये जो सेल्फ फीडिंग लूप बन जाता है इसको आप अवॉइड करो। डू योर ओन फंडामेंटल रिसर्च। आप देखो कि क्या अगर मैं 3 साल तक होल्ड करता रिपल को वर्सेस मैं 3 साल तक केवल बिटकॉइन ही होल्ड करता, तो व्हाट हैड लेस रिस्क एंड मोर रिटर्न्स। राइट। कल्ट की बात करी तुमने, ये मीम कॉइन का क्रेज मैंने अभी कुछ एक्सचेंज के फाउंडर थे उनसे भी बात करी, ऑल टाइम हाई पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मीम कॉइन्स के पीछे दुनिया पागल है। तुम्हारे को भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे कि मीम कॉइन पे बनाओ। एज अ कंटेंट क्रिएटर कितना डिफिकल्ट होता है तुम्हारे लिए डिसाइड करना कि यार मैं बनाऊं ना बनाऊं मीम कॉइन पे, क्योंकि तुम्हें पता है कहीं ना कहीं दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल। हाउ डू यू मैनेज दिस सिचुएशन? सो इन 2021 कैसे बनाते हो? इन 2021 आई वाज वेरी अगेंस्ट मीम कॉइन्स, राइट? शिबा इनू की एक आर्मी है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। बट अभी जो इस साइकिल में है, व्हेन पेपे लॉन्च, राइट, सो आई लाइक स्टार्टेड वार्मिंग अप टू मीम कॉइन्स एंड मैंने देखा दैट इट्स नॉट रियली दैट स्कैमी नाउ, क्योंकि थोड़ा मैच्योर हो रहा है इकोसिस्टम। अगर दो जो शिबा इनू के टाइम पे इट वाज नॉट मैच्योर, तो रिस्क बहुत ज़्यादा था एंड आपके पास कुछ कंपेयर करने के लिए भी नहीं था मेट्रिक कि हम इसको सेम कैटेगरी में रखते हैं तो इतने तक जा सकता है। बट नाउ द डेटा इज देयर, तो यू कैन टेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कि भाई अगर ये कॉइन है तो ये किस कैलिबर का कॉइन है, इसमें मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगेन मीम कॉइन में 2 टाइप के मीम कॉइन्स होते हैं। एक तो आपका हो गया पम्प डॉट फन के गैम्बलिंग, जहाँ पे होती है कि आप लॉन्च हो रहा है तुरंत ही रख हो जा रहा है, वहाँ पे यू कैन ट्रेड। अब उसको ट्रेड करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। अनदर थिंग इज कि आप देखोगे ये जो मीम कॉइन्स हैं कौन सी टीम लॉन्च कर रही है, कितना इस पर स्ट्रेंथ है, कितने टाइम तक अपना प्राइस होल्ड कर रहा है, क्यों ये यहाँ पे लॉन्च हुआ। जैसे हमारा पेपे लॉन्च हुआ था, सो आई बॉट पेपे बहुत स्टार्टिंग में, आई मेड अराउंड 1700% रिटर्न ऑन पेपे इन स्पॉट ओनली, तो मैंने शेयर भी किया था। सो वो कन्विक्शन आना बहुत मुश्किल है मीम कॉइन पे मुझे, लेकिन जो मीम कॉइन पे आ जाता है, जैसे कि अभी राइट नाउ आई हैव फ्यू मीम कॉइन्स जो मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे कवर किया है, तो फिर वो चेक दैट आउट। एंड वहाँ पे मैंने कन्विक्शन का रीज़न भी दिया है व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर मीम कॉइन। एंड अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है आगे जाके, देन आई विल एग्जिट, राइट? एंड मैंने मतलब रिस्क वार्निंग रहती है, यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 1-2% ऑफ योर पोर्टफोलियो
in a single meme coin. करोगे तो you are setting yourself up for failure. 1 to 2%, right? You said? Maximum 1 to 2%. Imagine 1 to 2%. लेकिन इस टाइम आप मैक्सिमम जनता क्या कर रही है कि यार मैं एक कॉल लेके देख लेता हूँ, अरे वो गैम्बलिंग ही तो है, कि यार मैं एक नंबर पे पैसा लगा के देखता हूँ, उसमें और गैम्बलिंग में कोई फर्क नहीं है। मतलब मैं यही समझाना चाहता हूँ, आपको लगता होगा कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स जो है वो बहुत ज्यादा मीम कॉइन्स में खेलते होंगे, यार क्या बढ़िया पैसे बनाते होंगे। आपने सुना 1 से 2%, मतलब कि कितना कम है रिस्क लेने के लिए। सो दैट इज हाउ यू नीड टू यू नो, एक अर्ज होती है ना, एक रिस्क लेने की सबके अंदर अर्ज होती है, मैं भी करके देखता हूँ। वो रिस्क को आज डिफाइन करा है। व्हाट इज योर बिलीफ, क्या हमारी नई कैटेगरीज 2025 में आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स दैट यू आर वेरी होपफुल एंड वेरी बुलिश ऑन? सो क्रिप्टो में किसी भी एक ट्रेंड पे बुलिश नहीं हो सकते, ट्रेंड्स की कौन चेंज, एआई एजेंट्स आ गया अभी। सो आई डोंट फिक्स अ ट्रेंड, एआई वगैरह पे आई एम फिक्स, लेकिन मैक्सिमम मैं क्या करता हूँ, नए ट्रेंड्स ढूंढता रहता हूँ। यू जस्ट गो टू कॉइन मार्केट कैप, देखो कि कौन से कॉइन स्टॉक पे चल रहे हैं, कौन सी कैटेगरी का कॉइन है, वो कैटेगरी पिछले 7 डेज में कितनी ग्रो हुई है, वहाँ से यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से कैटेगरी में पैसा फ्लो इन हो रहा है। जैसे अभी सुबह मैंने देखा कि बीएनबी में बहुत पैसा फ्लो इन हो रहा है, तो आई मेड अ वीडियो बीएनबी के कॉइन्स कवर किए, 2-3 घंटे में ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को हो गया। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने इथेरियम इकोसिस्टम कवर किया था, अब तक वो ऊपर जा रहा है, तो उसका बिकॉज बीएनबी में मीम कॉइन्स लॉन्च काफी अच्छा हेल्प है वैसे ही। राइट, मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं। इथेरियम पे मैंने कवर किया था, बेस चेन पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है अभी, बेस चेन पे एआई एजेंट्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, बेस चेन पे मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं, वर्चुअल्स वगैरह आया, तो बेस चेन का सेटलमेंट तो इथेरियम में ही होता है, तो इथेरियम में गो अप, इथेरियम के ये प्रोजेक्ट्स हैं, बेस में ये प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे अपना ब्रेकआउट हो। तो अभी एक हफ्ते में देखिए 50 to 100% इन स्पॉट होता है। इतना ऐसे आप अल्फा को ट्रैक करो इन दिस मार्केट, ठीक है। अभी वाला मार्केट क्या है कि कुछ भी ले लो बढ़ेगा, बट आपको देखना है कि पैसा कहाँ फ्लो इन हो रहा है। जब मार्केट गिरता है या मार्केट चॉपी हो जाता है, देन वी डू स्कैल्प ट्रेडिंग, राइट, क्योंकि उस टाइम पे आपको ट्रेड ही करना पड़ेगा, आप बैठ के होल्ड नहीं कर सकते। तो मार्केट आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से करो, नैरेटिव्स ढूंढो, अर्ली ढूंढो, राइट। जैसे अभी एआई का जो नैरेटिव है, एआई एजेंट्स का नैरेटिव है, आम जनता अभी उसको पता कर रही है, लेकिन बोट काफ़ी पहले लॉन्च हो गया था, बट जो उसके बहुत पहले लॉन्च हो गया था, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे लॉन्च होती है। यू डोंट गो आफ्टर जो ऑलरेडी ज़्यादा पंप हो गया है, अनलेस आप हाई कन्विक्शन बैट कर रहे हो उस नैरेटिव पे। अगर मुझे एआई एजेंट पे लगेगा कि यस दिस इज द फ्यूचर मेरे हिसाब से, देन आई विल गो बाय गोल्ड, राइट, आई विल बाय द प्लेटफॉर्म जो गिव कर रहे हैं, स्पेक वगैरह आई विल बाय, राइट। बट अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं क्विक इन करके क्विक आउट करूँगा, तो अगर वो नैरेटिव अभी 7 डेज ग्रोथ ठीक ठाक दिखा रहा है, वॉल्यूम जो है और नैरेटिव्स में कम ग्रो हुई है लेकिन यहाँ ज़्यादा हुई है, एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग पोजीशन देयर, एंड मैं वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट्स को ही स्पॉट करूँगा। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म करूँ, जैसे रेंडर वगैरह मेरा एआई पे बेट था, नियर था, तो मैंने लॉन्ग टर्म को होल्ड किया था, फाला अदर बेट, तो उस पर मैंने अराउंड 6-7 मंथ पोजीशन बनाई बैठ के, एंड दैट इज अ वेरी बिग पोजीशन, दैट्स 5-10% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन वन कॉइन, जो कि बहुत रेयर है मेरे, क्योंकि 70% तो बिटकॉइन ही रहता है, राइट। तो इस तरीके से आपको बिग कन्विक्शन बेट लेनी है। तो राइट में मेरा जैसे बिग कन्विक्शन बेट एप्टॉस पे है, आई एम स्लोली इन्वेस्टिंग हेविली इन एप्टॉस, क्योंकि सुई हैज़ ऑलरेडी बाउंड, टेक्नोलॉजी काफ़ी सिमिलर है, एंड एप्टॉस पे आई थिंक अभी एक मीम सीजन बचा है जो आ सकता है, जिसके कारण एप्टॉस पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं ट्रैक कर रहा हूँ। डेक्सेस मैंने 2-3 प्रीमियम डेक्सेस ले लो किसी भी चेन पे, उन पे पोजीशन बिल्ड कर लो, और जो उनका टोकन है जैसे एप्टॉस है उस पर पोजीशन बिल्ड कर लो, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू कैच मीम कॉइन्स जैसे ही आते हैं तो वो चेन भी काफ़ी ज़्यादा पंप होता है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। सो बहुत सारे लोग इथेरियम को लेके बहुत डाउटफुल है। व्हाट इज योर पर्सनल टेक ऑन इथेरियम, कि इथेरियम इज गोइंग टू आउट परफॉर्म और इथेरियम इज जस्ट गोइंग टू बी स्लगिश, ग्रो, इट विल ग्रो बट इट वोंट बी लाइक अ चैंपियन ऑफ दिस बुल मार्केट? आई थिंक इथेरियम काफ़ी क्लोज आ गया है बिटकॉइन के प्राइस एक्शन में, इट इज़ मैच्योरिंग नाउ, मार्केट ऑफ इथेरियम इज वेरी मैच्योर। इथेरियम में प्रॉब्लम ये है कि फीस इज वेरी हाई, तो इकोसिस्टम में डेवलपमेंट बहुत कम है, लेकिन अगर आप इथेरियम को थोड़ा पलट के देखो, लेयर 2s में जाते हो, देयर इज इनसेन ग्रोथ हैपनिंग। बेस पे आप देखो कितना हाई पे है, कॉइन बेस का स्टॉक कितना ऊपर चला गया, बेस पे बहुत हाई है, बेस पे बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही है, लॉन्चिंग एआई एजेंट्स, मीम कॉइन्स, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही है अक्रॉस L2s, एंड सबका सेटलमेंट इथेरियम में हो रहा है, बट उस लेवल पे इथेरियम खर्च नहीं हो रहा है क्योंकि फीस बहुत कम हो गई है, दैट्स व्हाई द प्राइस ग्रोथ इज स्लो। बट आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू बिटकॉइन, और इट्स अ मैच्योर्ड मार्केट, ईटीएफ वगैरह भी आपका आ गया है, तो आप इनसेन ग्रोथ मत देखो इथेरियम में, यू जस्ट लुक एट इट एज समथिंग दैट कैन आउट परफॉर्म बिटकॉइन, बट और ऑल्ट कॉइन्स को ज़्यादा आप बेटर कर सकते हो। आप बिग कन्विक्शन बेट ऐसे स्लो एसेट्स पे ही ले सकते हो। मैं बिटकॉइन में जितना मैंने पैसा डाला है, मैं किसी
इथेरियम पे भी नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे को कन्विक्शन ही नहीं होगा। तो आप बड़ी कन्विक्शन वाली बेट लो स्टेबल ऐसे कॉइन्स में जो कि धीरे धीरे ग्रो करते हो, लेकिन आपको पता है दे विल ग्रो क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जो छोटी छोटी बेट्स हैं वो उसमें आप नैरेटिव के हिसाब से रखो। राइट। क्या सजेशन देना चाहोगे इस टाइम जो लोगों के अंदर फोमो बहुत हो रहा है? लोग ये कहते हैं कि यार मेरा वाला कॉइन नहीं बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है। मतलब एक लोग पागल हो जाते हैं ना, जैसे एक खाने एक बड़ी शादी हो, बड़ी शादी में ना खाने लगे होते हैं, तो कहता है यार हमारा आलू टिक्की मिल रही है, यार यार मैं पहले वो खा लेता हूँ, पहले मैं वो खा लेता हूँ, यार वहाँ दारू मिल रही है, यार वो ये मिल रहा है। वही सिचुएशन है इस टाइम। लोग अपने कॉइन्स छोड़ के, अपने पुराने कॉइन्स को डंप करके, जिन पे उन्होंने 3 साल से रिसर्च करके उन पे कन्विक्शन लाए थे, बिटकॉइन को डंप करके छोटी छोटी जगहों पे भाग रहे हैं, हॉप कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसे लोगों को क्या सजेशन दोगे? ऑनेस्टली अगर किसी ने खुद से कन्विक्शन बिल्ड करा होगा, इतना रिसर्च करा होगा, यू विल नेवर डंप योर कॉइन। अगर आपका कन्विक्शन आपने खुद से बनाया होगा, अगर आपने किसी का वीडियो ट्विटर थ्रेड करके कन्विक्शन बिल्ड किया है तो यू विल नेवर बी एबल टू होल्ड अ कॉइन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रीज़न क्या है। दैट्स वाई जब भी मैं कोई कॉइन बताता हूँ, कोई भी ब्रेकआउट देता हूँ, तो आई एक्सप्लेन कि मेरे कन्विक्शन का रीज़न क्या है। मे बी वो लॉन्ग हो जाए, मे बी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन आई नो कि मैंने अपने खुद से किया है एंड मैंने कुछ गलती करी है तो आई लर्न फ्रॉम इट। लोग ये पार्ट स्किप कर देते हैं, दे जस्ट डायरेक्टली वॉच द वीडियो कि अच्छा ये कॉइन बताया चलो बाय कर लेते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि किस प्राइस पे बाय करने के लिए बोला है, दे विल जस्ट बाय एट करंट प्राइस कि चलो इस बंदे ने बोला कभी तो जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है कि वो भूल जाते हैं डेट, बाय लाइक 25-30 कॉइन हर जगह से, जहाँ से कॉइन मिल रहा है वहाँ से ले लिया, याद भी नहीं है कहाँ से कौन सा कॉइन लिया था, क्यों लिया था, क्या रीजनिंग थी इसकी, ट्रैक कर नहीं पाते हैं, इसके कारण लॉस होता है। धीरे 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 चिप अवे एट योर पोर्टफोलियो। इसीलिए ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट योर पोर्टफोलियो, एक्सपैंड मत करो कि लाइक मैंने जैसे करा हुआ है, मेरे भी ये प्रॉब्लम होती थी, आई हैड दिस प्रॉब्लम इन 2021, इसके कारण मुझे काफ़ी लॉस हुआ था जब क्रैश हुआ था, क्योंकि मेरे मेन कॉइन्स को अच्छा प्रॉफिट दे दिया, लेकिन ये जो छोटे मोटे कॉइन्स थे जिसमें मैंने ऐसे 100-200-500 डॉलर डाला हुआ है, वो फिर 20-30% गिरते हैं तो पता भी नहीं चलता, तो फिर इसी कारण वो चिप अवे करते हैं पोर्टफोलियो में। तो ट्राई टू लाइक मैक्सिमम 10-15 कॉइन रखो including Ethereum and BTC, and try to make BTC the biggest holding of your portfolio। ये एक चीज़ थी जो मैंने 2022 में रियलाइज़ करी थी। आई मेड अ बिग बेट ऑन BTC और अभी वो 5x हो चुका है। नाउ मैं उसी को बेच के ऑल्ट कॉइन्स में बाय कर रहा हूँ, तो मेरा तो फ्री बैक है, कम्प्लीटली फ्री ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जा रहे हैं। इस तरीके से आप प्लान करो, थोड़ा सा 1-2 साल का लॉन्ग टर्म प्लान करके चलो, एंड किसी के रिकमेंडेशन पे कुछ बाय मत करो। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च, एंड अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता है मेरे चैनल पे आओ, देखो मैं कैसे कन्विक्शन बिल्ड करता हूँ, जस्ट फॉलो दोस स्टेप्स, यू विल इजीली लर्न। एब्सोल्युटली। और मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि आप राइट इन्फ्लुएंसर को देखो और आपको ना उसके ट्रेडिंग टिप्स वाले सेगमेंट को छोड़ के उसका एक एजुकेशनल प्लेलिस्ट होती है। मैं एक और टिप दे देता हूँ। हर इन्फ्लुएंसर चाहता यही है कि पहले मेरे टेक्निकल चार्ट को समझने से पहले या मेरे ये वाले वीडियो से पहले ना काश के लोग मेरे एजुकेशनल कंटेंट को देखें। हर आपने भी बनाए होंगे, आपने बताए होंगे कि टेक्निकली कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, जैसे अभी आपने एक अल्फा दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करने से पहले उसका एजुकेशनल कंटेंट देखो। एजुकेशनल कंटेंट को देखो, समझो, इंडस्ट्री को सीखो कैसे करना है, देन उसके बाद टेक अ लीप। सीधा उसके ये वाले 5 कॉइन पे वो भी नहीं चाहता। डू यू एवर वांट कि जिसने क्रिप्टो को अभी कुछ दिन पहले सीखा और वो आके सीधा आपके वो वाला अगर वीडियो देखता है कि मेरे या आप ये बोलते हो कि टॉप 5 रिकमेंडेशंस या टॉप 5 प्रोजेक्ट्स इन दिस बुल साइकिल, यू वांट पीपल टू वॉच द एजुकेशनल कंटेंट और ये कंटेंट? नहीं, ऑब्वियसली नॉट टॉप 5 वाला कंटेंट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है दैट व्हेन जो लोग ऑलरेडी क्रिप्टो में हैं दे नो अ लॉट, क्योंकि वो लोग सीख जाते हैं ठोकर खा खा के। बट अभी का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आती है न्यू ऑडियंस। इसमें न्यू ऑडियंस आती है। दे वांट टॉप 5 कॉइन्स, दे डोंट नो कि टॉप 5 कॉइन्स आए कहाँ से है, क्या इस बंदा कोई एक अपना स्पॉन्सर्ड कॉइन तो नहीं डाल रहा है, ठीक है, क्या पता 5 स्पॉन्सर्ड कॉइन तो नहीं है, ठीक है, और इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी नहीं है, जिसके कारण हो भी जाता है। तो आपको अपना कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। नई ऑडियंस अगर आ रही है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर्स, सबसे पहले। सेकंड, यू स्टार्ट यूजिंग कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, ये सब यूज़ करना सीखो, क्रिप्टो रैंक यूज़ करना सीखो, इन सब के बेसिक वीडियोस देखो। अगर आपको नहीं मिल रहा है वीडियोस, गो टू ट्विटर, आपको ट्विटर पे मिल ही जाएगा। जस्ट सर्च देयर कि ये मेरे को सीखना है कैसे करता है,
तो धीरे धीरे करके थोड़ा सीखो भी, एंड अगर आपको कन्विक्शन मिल गया, सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बिटकॉइन और इथेरियम पोर्टफोलियो कैसे आपको परसेंटेज वाइज डिवाइड करना है, ये सब सीखो, तभी जाके आप जो है अच्छे से बिल्ड करोगे, वरना यूल कम इन बी एग्जिट लिक्विडिटी फॉर आवर बैग्स देन गो आउट, तो वो प्रॉब्लम आपके पास रहेगी। आपको सीखना ही पड़ेगा, एंड बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सीखने के लिए, तो यू हैव टू लाइक गो इनटू द ट्रेंचेस। आपको ट्विटर पे होना ही पड़ेगा, काफ़ी सारे लोग ट्विटर पे नहीं है, टेलीग्राम पे नहीं है, तो वो मिस आउट कर जाते हैं। यूट्यूब पे जब तक कोई चीज़ आती है तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत रेयर ऐसा होता है। यूट्यूब पे वैसे चलता है वही वाला कंटेंट है कि टॉप 10 कॉइन्स जो जा सकते हैं ऊपर, एंड रीजनिंग कोई नहीं बताता, जस्ट ये कॉइन है इसलिए जा सकता है, जिसके कारण लोग अगर प्रॉफिट भी बना लेते दे डोंट लर्न, जिसके कारण वो प्रॉफिट फिर टिकता नहीं है। क्रिप्टो में प्रॉफिट बनाना तो बहुत ईजी है, अभी सब प्रॉफिट में होंगे, बट अभी 2-3 महीने में सब कुछ बदल सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई थिंक थैंक यू वेरी मच नील। खासकर उस मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी कि पहली बार किसी ने क्वांटिफाई किया कि रिस्क को 1 to 2% इफ यू ट्राइंग टू टेक दैट रिस्क इन द मीन प्राइस। चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच नील। नील को आप फॉलो कर सकते हैं, क्रिप्टो जार्गन आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते फिर भी क्रिप्टो जार्गन नाम से यूट्यूब चैनल है, और ट्विटर पे आप अपना क्रिप्टो जार्गन के नाम से ट्विटर पे भी है। इनकी बहुत बड़ी टेलीग्राम कम्युनिटी भी है, तो आप कहीं पे भी जाके सोशल मीडिया पे इनको जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप भी बोल दो ना यार, एक बार वीडियो पसंद आया तो बिटेनिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, काशिफ भाई को भी ट्विटर पे फॉलो करें। चलो थैंक यू वेरी मच।